आइएगा, आज हम आपको धमनी और सिरा में अंतर समझाएंगे, क्या होती है धमनी और क्या होता है सिरा। ठीक है, आइएगा। आज के बाद धमनी और सिरा में अंतर आपका जो बोर्ड में आएगा उसका डाउट बिल्कुल भी पूरा कर देंगे। ठीक है, जरा कहीं पे भी आपका डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, आइएगा देखते हैं। चलिएगा, तो धमनी क्या होती है और सिरा क्या होता है। ठीक है, आपका ये पेपर में धमनी सिरा में अंतर आता है और 4 नंबर का आता है आपका। ये जो क्वेश्चन है धमनी और सिरा में 1 नहीं 2 नहीं, आपका 4 नंबर में आता है अंतर। और ये कुछ अंतर है इंपॉर्टेंट, ये आपके ज्यादातर पेपर में आते ही हैं। ठीक है, तो बात करते हैं धमनी क्या होती है। देखिएगा, इनमें रुधिर हृदय से अंगों की ओर बहता है, जो आपकी धमनी होती है। धमनियों में क्या होता है, जो आपका यहाँ पे रुधिर का मतलब है ब्लड का हो, रुधिर का हो, रक्त का हो। ठीक है, एक ही बात है। तो इनमें क्या होता है, जो ब्लड होता है, जो रक्त होता है ना, वो हृदय से, ये हार्ट है ना, हृदय से लेके अंगों की ओर बहता है। जैसे आपका ये आपका हार्ट है, HEART, हार्ट बॉडी। ठीक है, यहाँ पे पहला वाले का अर्थ है ये आपका दिल है, ये वाला दिल बना दे, ये वाला तुम लोगों को ज्यादा समझ में आएगा ना। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो रक्त होता है, जो ब्लड होता है, वो हार्ट से लेके अंगों की ओर जाता है। क्या अर्थ निकला कि धमनियों में क्या होता है, जो ब्लड होता है वो हृदय से अंगों की ओर बहता है। ये आपका दिल है ना, ये दिल है ना, यहां से ब्लड कहां की तरफ जाएगा, बॉडी, जो अंग होंगे बॉडी उस तरफ जाएगा। ठीक है, अब सिरा में क्या होता है, अंगों से हृदय की ओर आता है, उल्टा हो जाता है बस आपका। ठीक है, यहां पे क्या होगा, इसमें क्या होगा, सिरा बस सिरा में लिखे, इसमें भी कर लिख दिया। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो आपका जो ब्लड होता है ना, वो बॉडी से आता है, इधर पे हार्ट लिखो HEART, हार्ट, इधर पे बॉडी, BODY। ठीक है, तो यहां पे क्या कार्य हुआ, आपका जो ब्लड था वो हृदय से अंगों की ओर गया, और यहाँ पे क्या हुआ, अंगों से लेके हृदय की तरफ दिला वो आया है ब्लड। ठीक है, तो यही यहाँ पे लिखा है कि धमनी में क्या होता है कि जो ब्लड होता है वो हार्ट से बॉडी अंगों की ओर जाता है, और सिरा में क्या होता है, जो ब्लड होता है ना, वो अंगों से हृदय की ओर आता है। अब इसका क्लियर हो गया, समझ में आ गया पहला क्या अर्थ निकलेगा इसका। ठीक है, कि जो आपका इसमें क्या होता है, सिरा में, वो धमनी में जो ब्लड था वो हृदय से जाएगा, अंगों की ओर जाएगा। इसमें क्या होगा, अंगों से हृदय की ओर आएगा। हो गया इतना। 2 नंबर पे लिखा है हमने, इनकी दीवारें मोटी होती हैं। जो धमनी होती है उनकी दीवार कैसी होती है, मोटी होती है। मोटी क्यों होती है, उसका रीजन समझाएंगे। जो धमनी होती है ना, इसमें जो ब्लड होता है वो प्रेशर से बहता है। उसका प्रेशर कितना होता है, 120 के प्रेशर से बहता है। जो धमनी होती है उनका जो ब्लड उसमें बड़ा तेजी से बहाव होता है। जैसे आपने देखा, जो लोग बच्चे गांव के हों, जो अपने मोहल्ले में जैसे पाइपलाइन पड़ी है, जो टंकी का पानी आता है प्रेशर से आता है, तो उसमें कितना मोटा पाइप डाला गया प्रेशर के लिए। और जो गांव में लोग नहीं खेत भरते हैं उसमें फीते का यूज करते हैं, तो कितना पतला होता है, तो उसका प्रेशर कम होता है। इस टंकी का प्रेशर कितना हाई होता है, 3 मंजिल तक ऐसे पानी चला जाता है। तो इसका प्रेशर है ना,
तो इसका प्रेशर इतना ज्यादा होता है, इसीलिए इसका क्या दीवारें, इसकी जो दीवारें होती है वो कैसी होती, मोटी होती, किसकी, धमनी की। ठीक, धमनियों की दीवारें मोटी होती हैं, इसकी दीवारें पतली होती हैं, सिरा की दीवारें। तो क्या निकला कि इनकी दीवारें मोटी होती हैं, किनकी, धमनी की दीवारें मोटी होती हैं, सिरा की दीवारें पतली होती हैं। इतना हो गया 2 नंबर तक। और कम लचीली होती हैं। जैसे एग्जाम्पल तौर पे मेरे पास ये पाइप है, तुम लोग जानते हो पाइप कौन सा ही है, इसको देखो लचाल लचू के देखो, नहीं लचेगी ना। ये तो धमनी है, मान लो ये थोड़ी देर के लिए धमनी है, मैथ के स्टूडेंट तो यार मान लो क्या दिक्कत है, ये धमनी है, ये लचती नहीं है। लेकिन जो आपका ये है ना, ये सिरा, ये लच जाता है, हल्का लचीला होता है। ठीक है, 2 हो गए। तीसरा क्या है, इनकी गुआ सांकरी होती है, इनकी गुआ सांकरी होती है। इनकी गुआ कैसी होती है, चौड़ी होती है। इनकी गुआ कैसी होती है, चौड़ी, सांकरी होती है। इनकी गुआ कैसी होती है, चौड़ी होती है, वो फैली हुई होती है। इतना हो गया। अब 4 नंबर का क्या है, ये खाली होने पर भी चिपकते नहीं है। खाली अगर हो जाती है धमनी तो चिपकती नहीं है कभी, ये खाली होने पर चिपक जाते हैं। कौन, सिरा। धमनियां खाली होने पर चिपकती नहीं है, सिरा खाली होने पर चिपक जाते हैं। ठीक है, इनमें कपाट नहीं पाए जाते। देखिए कभी ये बालाजी की किताब है ना, इसमें कपाट लिखा है, कहीं कहीं पे वाल्व भी लिखा है, तो कोई दिक्कत नहीं, उसका मतलब वही होता है। ठीक है, हमने बालाजी की किताब से ये लिखा है, तो बालाजी की किताब में लिखा है। ठीक है, इनमें कपाट नहीं होते हैं, ये धमनी होती, इनमें कपाट नहीं होते। भाई जब ब्लड है बड़ा तेजी से आ रहा है तो उसमें जरूरत क्या है, वाल्व लगाने की। और ये वाल्व क्या होता है, देखिएगा आपने देखा होगा कि जो गांव वगैरह में जो नल लगे होते हैं उसमें जो पाइप, वो वाल्व लगा होता है, वो वाल्व क्या कार्य करता है, नीचे से पानी को ऊपर लाता है, ऊपर लाता है, वो पानी नीचे नहीं वापस जाने देता है। वो वाल्व का कार्य क्या होता है कि नीचे से पानी लाया ऊपर, अब वो नीचे नहीं जाने देगा। इसी प्रकार इसमें क्या होता है, वाल्व नहीं लगे होते हैं, वाल्व का कार्य होता है रोकना। तो यहाँ पे ये तेजी से जब आ रहा है तो रोकने का कार्य क्या है भाई उसका, तो आएगा तेजी से तो चला जाएगा। लेकिन इनमें वाल्व लगे होते हैं। वाल्व क्यों लगे होते हैं, देखिएगा इनमें स्थान मतलब जगह जगह पर कपाट पाए जाते हैं। कपाट कहो वाल्व कहो एक ही बात है। इनमें जगह जगह पर कपाट होते हैं जो क्या कार्य करते हैं, ब्लड को उल्टी दिशा में बहने से रोकते हैं। जैसे ब्लड इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है ना, इधर से, तो इधर से इधर, जब भाई इधर से ब्लड आ रहा है और ये कपाट लगा है तो ब्लड यहीं तक रहेगा, आगे बढ़ेगा इससे ना कि इधर जाएगा। तो ये कपाट क्या उसी दिशा में बहने का कार्य करने देते हैं। ब्लड कपाट समझाते नहीं समझ में आ रहा, देखिएगा जैसे मान लो भंडारा हो रहा है, इतने टाइम गणेश जी चल रहे हैं खूब ट्रेंडिंग में, तो गणेश जी जो चल रहे हैं तो भंडारा होता है। ठीक है, तो भंडारे में आधे लोग होते हैं ना, देखो कितनी भीड़ लगा, एकदम तेजी तेजी भागते हैं, आधे लोग भगोने उठाए भगोना लेके भाग जाते हैं, या भगोना गिर जाएगा, इसलिए वो लोग क्या करते हैं, ऐसे करके पाइप लगा देते हैं, ऐसे रस्सी बांध देते हैं। तो क्या होता है 10 लोग इसके अंदर कर लिए, पश्चात दे दिया, आगे बढ़ा दिया। तो कपाट का क्या कार्य होता है कि मतलब आराम से कि जो यहां तक आ चुके हैं वो इधर नहीं जाएंगे, या उधर वाले इधर नहीं आएंगे जब तक कपाट लगा, ये लगा है। तो इसीलिए कपाट का कार्य क्या होता है कि जितने इधर जितना आ गया है वो इधर आगे की तरफ बढ़ेगा, बढ़ेगा ना ब्लड। ऐसे करके कपाट का मतलब ये हुआ कि जो जितना भी ब्लड आ जाता है वो आगे की तरफ कपाट, भाई इधर से ब्लड आ रहा है, इधर प्रेशर आया तो आगे बढ़ेगा ना, मतलब वो विपरीत दिशा में वापस नहीं लौटने देता है। जो भंडारा ले चुके हैं ना वो इधर ही जाएंगे, दोबारा इधर नहीं जाएंगे, शायद बेईमानी करके पीछे आ जाए लेकिन इधर ही जाएंगे। इसी कार्य इसका कपाट का भी कार्य होता है। जैसे भंडारा लिया आपने, इधर आप जाएंगे आगे जाइएगा, ऐसे कहते हैं ना वो लोग, ऐसे करके ये क्या कहता है कि आप आगे बढ़िएगा, तो कपाट इसे आगे बढ़ाते रहते हैं। ठीक, प्रेशर आता रहता है वो आगे बढ़ते रहता है। कभी ऐसा नहीं कि प्रसाद आपने लिया इधर 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 ही जाएंगे, आप इधर नहीं जाने देते हैं वो लोग, है ना। उसी प्रकार इसका भी कार्य होता है। हो गया इतना। आगे लिखा है कि इनका रंग गुलाबी होता है या चटकीला लाल होता है, इनका बैंगनी होता है और नीला होता है। अब देखिएगा शीरा कहां पे होता है, जरा अपना हाथ खोलिएगा, देखिएगा थोड़ा इसमें नहीं दिख रहा है आपके, यहाँ पे देखो नीले कलर की, हाथ खोल के देखिएगा कि यहाँ पे इस प्रकार के देखिएगा नीले नीले कलर की दिख रहा है, ये क्या है, ये आपका सिरा है। जो लोग
साफ हो, जो लोग सुंदर होते हैं, गोरे होते हैं, उनका देखो ये नीला नीला दिखता है, यहाँ पे भी नीला नीला देखो मेरा दिख रहा है, कुछ कम दिख रहा है। तो जिन लोगों का वो नीला नीला दिखता है वो क्या होता है, यही आपका शिरा होता है। और ये इनका रंग गुलाबी होता है भाई, ये थोड़ा गहराई में होते हैं, जो धमनियां होती थोड़ा गहराई में होती है, वो नहीं दिखती आपकी, जैसे यहाँ पे ये लगी है, ये आपकी धमनी होती है, यहाँ पे देखिएगा टटोके है आपकी धमनी, हाँ ये आपकी धमनी है। तो भाई लिखा है कि इनका रंग गुलाबी होता है या चटकीला लाल होता है, इनका रंग नीला होता है, बैंगनी होता है, किनका, शिराओं का। ये त्वचा से दूर गहराई में होते हैं, और धमनियां कहां पे होती हैं, गहराई में होती हैं, थोड़ा धमनियां कहां पे होती हैं आपकी, थोड़ी गहराई में होती हैं। और ये जो सिरा होते हैं, ये देखो हमने आपको यहीं पे दिखाया ना, यही थोड़ा सटीक में है ना, तो ये बिल्कुल त्वचा के समीप होते हैं, और सिराएं त्वचा के शिरा जो होता है त्वचा के समीप होता है, धमनियां त्वचा से गहराई में होती हैं। ठीक है, आगे लिखा है इनका प्रेशर कितना होता है, कितनी प्रेशर से ब्लड बहता है, 120 का प्रेशर से तेजी से बहता रहता है क्या, ब्लड। और इसमें किससे से बहता है, 80 प्रेशर से बहता है। ठीक है, इनमें शुद्ध रुधिर बहता है, धमनियों में आपको शुद्ध रुधिर बहता है, और इनमें अशुद्ध रुधिर बहता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा आसपास में मोहल्ले में या गांव गली में कुछ लोग नस वो काट लेते हैं, नस काटते हैं, तो वो लोग सिरा को काटते हैं, कभी धमनी को नहीं काटते हैं। धमनी जब काट लेते हैं, धमनी में बहुत तेजी से ब्लड आता है। जैसे आपने देखा होगा, आप इधर उधर सड़क से जाते हैं तो मुर्गे वगैरह जो मीट वाली दुकानें होती हैं, उनमें जो मुर्गा वगैरह काटा जाता है, वो लोग पहले इतना ही काटते हैं और काट के ऐसे गर्दन पकड़ के ऐसे नचोड़ते थे। तो वो कहाँ से, वो लोग यही चीज काटते हैं, धमनी, ये धमनी काटते हैं, इसीलिए देखो कितनी जल्दी उसका खून बह जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार आपने देखा होगा जो लोग ज्यादातर आपने देखा होगा यहाँ पे काट लेते हैं, इधर पे हल्का इधर ज्यादातर काटते हैं, तो वो लोग बेटा सिरा ही काटते हैं, कभी धमनी नहीं काटते। धमनी काटने वो खून बड़ा तेजी से बहता है। ठीक है, तो ये आपका अंतर रहा, एक बार हम दोबारा रिपीट कर दे रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट बहुत है। और 4 नंबर का आपका आता है। ठीक है, तो क्या लिखा, इनमें रुधिर हृदय से अंगों की होता है, आपका ये हार्ट है, हार्ट से आपका ब्लड जा रहा है किस की तरफ, अंगों की तरफ, ये आपका धमनी का कार्य हो गया। अब सिरा का कार्य क्या है, इसमें क्या होता है, अंगों से लेके ब्लड आता है हृदय में, उससे हृदय से जा रहा है, उधर से आपका हृदय में आ रहा है, ये कार्य हो गया। इनकी दीवारें मोटी होती हैं, इनकी दीवारें पतली होती हैं, एक तरफ का याद कर लो, एक तरफ का याद ही नहीं करना पड़ेगा। इनकी दीवारें मोटी होती, इनकी दीवारें पतली होती हैं, इनकी दीवारें कम लचीली होती, इनकी दीवारें लचीली होती हैं। ये खाली होने पे कभी चिपकते नहीं है, ये खाली होने पे चिपक जाते हैं, हो गया। इनका रंग गुलाबी होता है, चटकीला लाल होता है, इनका रंग बैंगनी होता है, नीला होता है। ये पर्याय त्वचा से गहराई में होते हैं, ये त्वचा के समीप होते हैं, पास में होते हैं। इनका प्रेशर 120 होता है, इनका 80 होता है। इनमें शुद्ध रुधिर बहता है, इनमें अशुद्ध रुधिर बहता है। पता, इतना क्लियर हो गया। अब तो आपको धमनी और सिरा में अंतर खूब रट गया होगा। आप तैयार कर लेना और देख लेना, ये पेपर में ज्यादातर आता, हम ये तो नहीं कह सकते 9.99% आएगा, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, तैयार कर लो आपको। ठीक है, आज के बाद चलिएगा अगली वीडियो में हम आपको लसिका वाला अंतर समझाएंगे, वो भी यूपी बोर्ड के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है।